दूर किसी एक जंगल में बारिश नहीं होने से सूखा चल रहा था, जिसके कारण जंगल में दाने और पानी की भी बहुत कमी हो चुकी थी। सब पक्षियों को दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। टूनी चिड़िया और काला कौवी का घोंसला भी पास पास ही था। उन दोनों का एक एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटे थे, इसलिए टूनी चिड़िया और काला कौवी कभी कभी दोनों ही बहुत परेशान होते थे कि बच्चों को अकेला छोड़ कैसे दूर दाना ढूंढने जाए। ऐसे ही टूनी एक दिन बैठी होती है। काला कौवी, अब तो हमारे जंगल से दाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब हम दाना की तलाश में दूर कैसे जा सकते हैं? मेरी चिंकी और तुम्हारा जुगनू अभी बहुत छोटा है, हम इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ टूनी, मैं भी बहुत परेशान हूँ और मेरे पास तो आज खाने को भी कुछ नहीं है। भूख भी बहुत लगी हुई है। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को है तो दो ना। काला कौवी, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ हाँ टूनी, बताओ। अगर खाने के बारे में है तो जल्दी से बताओ। मेरा तो बुरा हाल है। हम दोनों के बच्चे भी छोटे हैं, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक दिन मैं दाना लाने जाया करूँगी और तुम बच्चों का ख्याल रखा करना, और मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आया करूँगी। और एक दिन तुम चली जाया करना और तुम मेरे लिए भी दाना ले आया करना, और मैं बच्चों का ध्यान रखा करूँगी। ऐसे हमें भोजन भी मिल जाया करेगा और हमें बच्चों की चिंता भी नहीं होगी। वैसे ये तरीका तो काफी अच्छा है। तो फिर आज ऐसा करो, तुम ही आज चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। टूनी चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ से उसे कुछ दाने मिल जाते हैं और उन्हें वह लेकर आ जाती है। शाम हो चुकी थी। टूनी चिड़िया आधे दाने खुद रख लेती है और आधे काला कौवी को दे देती है, और फिर रात हो जाती है। टूनी चिड़िया और काली कौवी अपने अपने घोंसले में सो जाती है और फिर सुबह हो जाती है। काला कौवी, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने जाने की। तुम चली जाओ और मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ। और फिर काला कौवी दाना ढूंढने चली जाती है। आप दोनों आराम से बैठो, मैं बस अभी थोड़ा सा सूखा घास लेकर आती हूँ। मुझे थोड़ी सी घोंसले की मरम्मत करनी है, मैं अभी आ जाऊंगी। आप दोनों को कोई शरारत नहीं करनी है। और फिर टूनी चिड़िया भी चली जाती है। अरे चिंकी, चलो हम थोड़ा सा खेल कर आते हैं। नहीं जुगनू, मेरी मम्मा मुझे डांटेंगी, मैं नहीं जाऊंगा। फिर तो तुम बहुत डरपोक हो। हम कौन सा ज्यादा दूर जाएंगे, हम जल्दी ही लौट आएंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि झरने की तरफ चलते हैं। तुम्हें पता है, झरने पर तितलियां भी आई होती है। मेरा तो उन्हें देखने का बहुत मन करता है। क्यों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो फिर चलो, तुम्हारी मम्मा के भी आने से पहले हम जल्दी वापस आ जाएंगे। और फिर चिंकी जुगनू की बातों में आ जाती है और वो जुगनू के साथ झरने की तरफ चली जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रास्ता देख करके कि हम गलत दिशा में तो नहीं आ गए। और जुगनू वहाँ से चला जाता है और चिंकी वहीं एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिंकी को वहाँ बैठे काफी समय बीत गया था, लेकिन जुगनू अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया जब सूखा घास लेकर वापस आती है तो वहाँ बच्चों को ना देख बहुत परेशान हो जाती है। चिंकी और जुगनू ना जाने कहाँ चले गए होंगे। मैं उन्हें मना करके गई थी कि बाहर कहीं नहीं जाना, फिर भी वो लोग कहाँ चले गए। और फिर टूनी चिड़िया उन्हें ढूंढने चली जाती है। वो सारे जंगल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर वो जंगल से थोड़ा बाहर आ जाती है तो उसे एक पेड़ पर चिंकी बैठे दिखाई देती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। मम्मा, जुगनू पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा, जुगनू मुझे जबरदस्ती अपने साथ लाया था, मैं उसके साथ नहीं आ रही थी।
अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। टूनी चिड़िया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। आखिर काला कौवी का बच्चा कहाँ गया? अब अंधेरा भी होने वाला था। वो अब जुगनू को कहाँ ढूंढती? अंधेरा होने के कारण टूनी चिंकी को साथ लेकर वापस आ जाती। जब टूनी वापस आती है तो काली कौवी पहले से आई होती है। टूनी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आई हुई हूँ। और ये जुगनू कहाँ है? टूनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मेरा जुगनू कहाँ है? वह कहीं नहीं दिख रहा है। टूनी चिड़िया डरते डरते ही काली कौवी को सारी बातें बता देती है। तुमने मेरे जुगनू के साथ क्या किया है? चिंकी, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों ने मेरे जुगनू के साथ क्या किया है? आंटी, आप हमारा विश्वास करें, हमने जुगनू को बहुत ढूंढा है, लेकिन हमें वह नहीं मिला। टूनी, ये तुमने कौन सा बदला लिया है मुझसे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर सुबह तक मेरा जुगनू ना मिला। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी चिड़िया और काली कौवी दोनों ही अपने अपने घोंसले में जाग रही थी। अगर मेरा जुगनू ना मिला तो टूनी, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुमने मुझसे मेरा बेटा छीना है। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, मैं भी तुम्हें वही तकलीफ दूंगी। टूनी चिड़िया सारी रात जागकर प्रार्थना करती है कि जुगनू मिल जाए और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया सुबह होते ही जुगनू को ढूंढने चली जाती है। तभी काली कौवी टूनी के घोंसले में जाकर चिंकी को उठाकर जोर से नीचे फेंक देती है। चिंकी का सर नीचे पड़े एक पत्थर पर लगता है और वह वहीं मर जाती है। अब पता चलेगा इस टूनी चिड़िया को, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, अब ये भी गुजरेगी उसी तकलीफ से। टूनी चिड़िया सारे जंगल में फिर से देखती है कि कहीं से उसे जुगनू मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी जुगनू नहीं मिलता और वो नाराज होकर वापस लौट आती है। टूनी चिड़िया जब वापस अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि चिंकी तो मर चुकी है और काली कौवी आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। काली कौवी, ये तुमने क्यों कर दिया? मैंने तो तुम्हारे जुगनू को नहीं मारा था, वो तो कहीं खो गया है। तुमने तो मेरी बेटी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। तुम्हें तो यह आशा रहेगी कि कभी तो जुगनू तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी सारी आशाएं ही खत्म कर दी। तुम मुझे मार देती, लेकिन मेरी मासूम बेटी पर तुम्हें जरा भी दया ना आई। काली कौवी, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन यह प्रार्थना जरूर करूँगी कि तुम्हें तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और तुम्हें एहसास हो कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। और टूनी चिड़िया तड़पती हुई वहाँ से चली जाती है। और वो काली कौवी को टूनी को ऐसा रोता देखकर उसे तो बहुत शांति मिल रही थी। टूनी चिड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। रात होने वाली थी और टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया को जो आज दुख हुआ था वह दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। टूनी चिड़िया ही जान रही थी कि उस पर कितना बड़ा दुख टूट पड़ा है। वह बस अपनी बेटी को याद करके रोए जा रही थी। अब रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी और टूनी चिड़िया की सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थी। मेरी बेटी कितनी तड़पी होगी जब उस जालिम कौवी ने उसे मारा होगा। काश वो समय वापस आ जाए और मैं उस जालिम कौवी से अपनी बेटी को बचा लूं। टूनी चिड़िया रो रही थी। फिर अचानक से उसे अपने सामने वाले पेड़ के पीछे किसी पक्षी की परछाई दिखाई देती है। टूनी को एकदम ऐसा लगा कि जैसे वो जुगनू कौवा हो। टूनी चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ तो सच में जुगनू कौवा छुपा था। कौन है? कौन है? आप मुझे मत मारो। जुगनू बेटा, मैं हूँ टूनी। और तुम यहाँ कैसे? आंटी, मैं कल आपके जाने के बाद चिंकी को जबरदस्ती अपने साथ ले आया। मैं चिंकी को एक जगह बैठाकर खुद सैर करने चला गया। उड़ते उड़ते मैं इस जंगल में आ गया। यहाँ पर एक चील मेरे पीछे लग गया और मैं यहाँ छुप कर बैठ गया। अब मुझे यहाँ से निकलने में डर लग रहा है, कहीं वो चील कहीं छुपा ना हो और वो मुझे खा न जाए। जुगनू बेटा, आपको पता है हम कल से आपके वजह से कितने परेशान हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ कर आती हूँ। और चिड़िया उस छोटे कौवे को अपने साथ लेकर चली जाती है।
मम्मा मैं आ गया, टूनी आंटी मुझे ले आई। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? फिर जुगनू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। काली कौवी तो अब टूनी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। टूनी आंटी, चिंकी कहाँ है? बेटा, चिंकी वहाँ चली गई है जहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आ सकती। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, चिंकी कहाँ चली गई है? हमें उसे ढूंढना चाहिए। काली कौवी के पास अपने बेटे को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एक जंगल में सारे पक्षी सुखी सुखी अपना जीवन जी रहे होते हैं। इस जंगल में चीलों का कोई भी नामो निशान नहीं था। सब पक्षी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र है भाई, हमारे जंगल में कोई भी चील नहीं है, वरना तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा देते और हम पक्षियों के बच्चे को भी वो खा जाते। अरे काले कौवे, वो देखो अपने पीछे। तुम्हारे पीछे एक चील आ रहा है। तुम्हारी काली जुबान है, जो बोलते हो सच हो जाता है। अरे रुको कोयल, इस चील को हमारे जंगल में नहीं रहने दूंगी। वो चील पक्षियों के पास आता है और कहता है, मेरा नाम बाघ चील है और मैं इस जंगल में रहने आया हूँ। अरे बाघ चील, हमारे जंगल में एक भी चील नहीं रहते और तुम भी हमारे जंगल में नहीं रह सकते हो। तुम जाके किसी और गुफा में रहो। नहीं चिड़िया, गुफा में तो भोजन ही नहीं मिलता और जंगल में तो मुझे बड़े ही आराम से भोजन मिल जाएंगे। बाप रे, ये जालिम चील तो अपना पेट भरने के लिए हमारे बच्चों को अपना भोजन बनाएगा। टूनी चिड़िया, तुम ही कुछ करो। अरे नहीं कोयल, मैं तुम सब पक्षियों के बच्चे को नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से ही तुम पक्षियों के जैसा भोजन खाया है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी पक्षी का मांस नहीं खाया है और मुझे पक्षियों का मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब उल्लू बोलता है, नहीं नहीं पक्षियों, इस चील की बातों में मत आओ। ये चीले बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, ये जरूर हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। अरे नहीं बुलबुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शायद ये चील हमसे बिल्कुल सच कह रहा है। इसने कभी भी पक्षियों का मांस नहीं खाया होगा। अगर ये चील हमारे जंगल में रहेगा और अगर मैं इस चील से पक्का दोस्ती कर लूं, तो सब पक्षी मुझसे डरेंगे और टूनी चिड़िया के बजाय सब पक्षी मेरी बात मानेंगे। चील भाई, मेरे पति तो दूसरे जंगल गए हुए हैं और अगर तुम हमारे जंगल में रहे तो तुम मेरे बच्चों का शिकार आसानी से कर लोगे। टूनी, हम सब पक्षी हमेशा से ही दूसरे पक्षियों की मदद करते हुए आ रहे हैं और हमने कभी भी किसी भी पक्षी को अपने जंगल से बाहर नहीं निकाला है। मुझे लगता है कि ये चील एकदम सच कह रहा है। अगर ये बाघ चील हम सभी पक्षियों के दोस्त बन जाता है तो फिर कोई दूसरी चील हमारे जंगल पर हमला नहीं कर पाएगा और हमारा जंगल भी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। पक्षियों, मुझे बस कुछ ही दिन रहने दो, मैं किसी भी पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चील भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ काला कौवे के कहने पर तुम्हें इस जंगल में रहने की इजाजत दे रही हूँ। पक्षियों, क्या तुम सब मेरे फैसले से सहमत हो? टूनी, काला कौवा जब इतना कह रहा है तो इस चील को हम अपने जंगल में रख ही लेते हैं। फिर बाघ चील एक पेड़ पर खाली घोंसला देखकर उस पेड़ पर रहने लगता है। अगले दिन चील सब पक्षियों को जमा कर उन पक्षियों से कहता है, पक्षियों, मैंने आज रात को तुम सब की दावत रखी है, तुम सबको जरूर आना है। तुम सब की तरह मुझे भी चावल और दालें खाना बहुत ही पसंद है। ठीक है चील भाई, आज रात को हम सब तुम्हारे दावत में जरूर आएंगे। रात हो जाती है, सारे पक्षी चील की दावत में आ जाते हैं। चील बड़े मजे से पक्षियों को भोजन करा रहा होता है। अरे वाह काला कौवा, तुमने इस चील के बारे में बिल्कुल सही सोचा था। ये चील तो सच में हमारे जैसा भोजन खाता है। हाँ टूनी चिड़िया, ये चील भाई तो बहुत अच्छे हैं, इसे तो हमारे जंगल में ही रहना चाहिए और अगर ये हमारे जंगल में रहेंगे तो बाकी चीलों से भी हम सब पक्षी अब बचे रहेंगे। हम सब पक्षियों ने देख लिया है कि तुम बहुत ही अच्छे चील हो। तुम हमें कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए हम सभी पक्षियों ने ये फैसला किया है कि आज से तुम हमारे इस जंगल में रहोगे। शुक्रिया पक्षियों, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा और हमेशा तुम सब पक्षियों का रक्षा करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े।
कालू कौवा और चील बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। चील भाई, वैसे तो चीलों को सारी पक्षियों का मांस बहुत पसंद होता है, तो तुम भी तो एक चील ही हो ना। मुझे टूनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम टूनी चिड़िया का बच्चा और हमारे जंगल के जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं उन्हें तुम खा सकते हो। बस मेरे राजू कौवे को छोड़ देना। बाकी तुम किसी भी पक्षी का शिकार करो, उसमें मैं तुम्हारा जरूर से मदद करूँगा। कालू कौवे, आइंदा ऐसी बातें नहीं करना। मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ सकता। वे सभी पक्षी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। चील की ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और सब कुछ अच्छा भला चल रहा होता है। परंतु एक दिन, हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? रात से मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं वह ठीक भी है कि नहीं। वह तो बहुत छोटा है, उसे तो उड़ना भी नहीं आता है। आखिर कहीं किसी पक्षी ने मेरे मासूम बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना लिया? उल्लू भाई, हमारे जंगल में कोई शिकार या फिर कोई खतरनाक चील भी नहीं है जो रात को तुम्हारे बच्चे को ले गए होंगे। और बाघ चील तो हम सभी पक्षियों से बहुत प्यार करता है। उल्लू भाई, बाघ चील को अगर हमारे नन्ही पक्षियों को खाना होता तो वे हमारे सामने भी खा सकता था, तो वो भला छुपकर ऐसा क्यों करेगा? हाँ कोयल, चील भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर किसी और पक्षियों का काम है ये। कुछ ही देर बाद बाघ चील भी वहाँ पर आ जाता है। अरे पक्षियों, मैंने अभी एक जंगल में एक बहुत बड़ा अजगर सांप देखा है। कहीं उल्लू के बच्चे को उस अजगर ने तो नहीं खा लिया? फिर सारे पक्षी उस सांप का नाम सुन के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बस फिर क्या था, अब तो रोजाना ही किसी न किसी पक्षी का बच्चा गायब होने लगा था। टूनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। बस फिर वहीं पर चील भी आ जाता है। मैंने तो उस सांप को बहुत ढूंढा, पर वो सांप मिल ही नहीं रहा है। बस एक बार वो मेरे चंगुल में आ जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे जान से मार दूंगा। तभी टूनी चिड़िया की नजर चील के पंखों पर पड़ती है, जिस पर कुछ खून के धब्बे लगे होते हैं। चलो टूनी, अब मैं चलता हूँ। और चील वहाँ से चला जाता है। अब टूनी को चील पर शक होने लगता है, इसलिए वह कालू कौवे के पास जाती है और सारी बात बताती है। टूनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? चील के पैरों पर खून लगा हुआ था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चील ही हमारे जंगल के नन्हे मुन्ने बच्चे को खा रहा है। हमारे पास अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। हम चील पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। हमें किसी भी तरह ये बात पता लगानी होगी कि ये सब कुछ तो चील नहीं कर रहा है। काला कौवा, तुम एक काम करो, तुम चील के अलावा सब पक्षियों को चुपके से मेरे घोंसले में बुला के ले आओ। ठीक है टूनी, मैं चील के अलावा जंगल के सभी पक्षियों को बुला के लाता हूँ और जंगल का जो सबसे बड़ा पेड़ है वहाँ पर हम सभी पक्षी मिलते हैं। फिर काला कौवा सब पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं और टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को चील की बात बताती है। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बाघ चील कर रहा है या फिर कोई और। फिर टूनी चिड़िया अपना आइडिया सभी पक्षियों को बताती है। अगले दिन सारे पक्षी चील के पास आते हैं और टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील भाई, हम हर साल दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम अपने बच्चों को अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर सांप हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप सभी पक्षियों के बच्चों का ध्यान रखें जब तक कि हम वापस नहीं आ जाते। अरे पक्षियों, तुम सब निश्चिंत होकर जाओ। मैं इन सभी बच्चों को काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा और इन्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और सामने वाले पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, इतने प्यारे पक्षी, इनको तो मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी टूनी चिड़िया को तो मुझ पर शक हो गया है। मैं जल्दी से इन पक्षियों को मारकर खा जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। किसी को कानो कान ये भी खबर नहीं होगा कि बाघ चील कहाँ चल गया। ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपे सारे पक्षी भी सुन लेते हैं।
टूनी चिड़िया, हमें जल्दी से इस दुष्ट चील के पास जाना होगा, नहीं तो यह हमारे बच्चे को मारकर खा जाएगा। फिर सभी पक्षी फौरन उस चील के पास जाते हैं। चील सभी को देखते ही काफी ज्यादा डर जाता है। पक्षियों, तुम सब इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तू तो आस्तीन का सांप निकला, सांप। अब हम सब पक्षी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कबूतर जाओ, जाकर एक बड़ा सा जाल लेकर आओ। ठीक है टूनी, मैं अभी बड़ा सा जाल लेकर आता हूँ। इस चील की तो खैर नहीं। फिर कबूतर एक बड़ा सा जाल लेकर आता है और वे जाल चील के ऊपर फेंक देता है, जिससे चील जाल में कैद हो जाता है। चील, आज से तुम्हारा यही सजा है। तुम ऐसे ही हमेशा इस जाल में कैद रहोगे। चील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम मेरे मासूम बच्चों के कातिल हो। फिर इस तरह दुष्ट चील को अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नी चिड़िया के साथ रहती थी। मुन्नी की माँ एक दुकान में काम करती थी। एक दिन जब वो काम से घर वापस आती है तो उसकी बेटी मुन्नी उससे कहती है, माँ, आपने देखा हमारा घर कई जगह से टूट चुका है। इसकी मरम्मत करनी बहुत जरूरी है। अगर बारिश आ गई तो हमारे घर टूट जाएंगे। मैं क्या करूँ बेटी, मैं तो दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांग कर लाऊंगी और घर की मरम्मत करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले दिन टूनी अपने मालिक से कहती है, मालिक, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरा घर कई जगह से टूट गया है और उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। क्या उधार? मेरी दुकान पर उधार न ग्राहक के लिए है न तुम्हारे लिए, समझी? आगे से पैसे मांगने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। दुकान मालिक की यह बात सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? ये बुढ़ा चील तो मुझे पैसे नहीं देगा। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूँ? ऐसा सोचते हुए टूनी शाम को घर लौट रही थी। तभी रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे राम, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई। मेरी मुन्नी घर में अकेली है। मुझे और तेज उड़ना होगा। कहीं मेरा घर टूट गया तो, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? टूनी किसी तरह उड़कर अपने घर के पास पहुँच जाती है तो वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। माँ, देखो ना, अपना घर टूट गया। मैंने तो पहले ही आपको बताया था कि हमारा घर अब कभी भी टूट सकता है। अब हम बारिश में किसकी मदद लेंगे, कहाँ जाएंगे? तू तो जानती है बेटी, मैं कितनी मुश्किल से घर का खर्च चलाती हूँ। आज मैंने जब मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। माँ, बारिश रुकने तक कालू अंकल के घर चलते हैं। टूनी अपने बच्चे के साथ कालू कौवा के घर जाती है। उसका दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो। मेरा घर इस बारिश में टूट गया है, हमारी मदद करो। बारिश में मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगा। तुम अगर अंदर आओगे तो मेरा घर भीग जाएगा, और वैसे भी मेरा घर मजबूत नहीं है। तुम सबका वजन नहीं उठा पाएगा। तुम लोग कहीं और देख लो। कालू कौवा अपना दरवाजा नहीं खोलता है। बारिश में दोनों माँ बेटी भीग रही थी। माँ, बारिश बहुत तेज है। उस पेड़ की डाली के नीचे हम छुप जाते हैं। दोनों माँ बेटी पेड़ की डाली के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे दोनों माँ बेटी बारिश से भीगने से बच जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ, बारिश तो रुक गई। चलो चलकर हम अपना घर बनाते हैं। तुझे तो पता है बेटी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं कैसे अपना घर बनाऊंगी? बिना पैसों के घर बनाना बहुत मुश्किल है। अब वो जमाना नहीं रहा बेटी कि तिनके बिने और घर बना लिया। माँ, अपना घर बिना पैसों से बनेगा। देख रही हो सामने हरी हरी घास फूस पड़ी हुई है। हम अपना घर इन्हीं हरी हरी घास फूस से बनाएंगे। टूनी को अपनी बेटी का आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी बेटी के साथ मिलकर घास का घर बनाती है। हरी घास का घर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर उसमें बहुत ठंडक थी और फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घास के घर में रहने लगते हैं। कालू, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है?
आज तक तुमने मुझे कभी एक सोने का हार भी नहीं दिया है और ना ही तुमने आज तक मुझे एक अंगूठी दी है। बस मुझे शादी पर भी मेरी माँ ने मुझे एक सोने का हार दिया था, वो भी तुम बेचकर खा गए। बस कालू, मैंने कह दिया कि तुम मुझे एक सोने का हार लाकर दोगे, मतलब दोगे। काली कौवी, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी कर तुम्हें लाकर दे दूंगा। अच्छा ठीक है। बाप रे, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन ला के रखा था वो भोजन तो जमीन पे गिर गया है। चलो अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर टूनी चिड़िया भोजन जमा करने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया भोजन ढूंढती ढूंढती जा रही होती है, जिस कारण टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है। इसलिए वो एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया नदी के पास बैठी ही होती है कि टूनी चिड़िया को सामने ही एक सोने का हार दिखाई देता है। टूनी चिड़िया तुरंत सोने के हार के पास आ जाती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार है, यहाँ गिर गया होगा। मुझे उस पक्षी को उसका ये हार लौटाना होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है। चलो मैं एक एक पक्षी के पास जाकर पूछती हूँ कि किसका है ये हार। फिर टूनी चिड़िया सोने का हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती, ये हार मुझे नदी के पास गिरा हुआ मिला है, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? नहीं टूनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरा कहाँ से होगा? टूनी, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है, तो मैं कबूतर के पास जाती हूँ। फिर इतना कहकर टूनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। अरे टूनी, सुबह सुबह तुम यहाँ, सब खैरियत तो है? हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? अरे क्या बताऊँ टूनी, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास पड़ा हुआ मिला है, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? टूनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार खरीद दूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी वजह से वे मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हार जिस पक्षी का भी है, मैं एक बार उसे लौटा दूं, फिर उसके बाद मैं और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और उसे मना के वापस लेके आएंगे। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो, उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टूनी चिड़िया वो सोने का हार लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास मिला है, क्या ये सोने का हार आपका है? अरे नहीं टूनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का ही हो सकता है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी है ही नहीं। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं काली कौवी और काला कौवा के पास जाती हूँ। बस वही रह गए हैं, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना। इतना कहकर टूनी चिड़िया काली कौवी के पास चली जाती है। काली कौवी और काला कौवा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? सुबह तो कब की हो गई है। चलो अब तुम दोनों उठ जाओ जल्दी से। टूनी चिड़िया, मैं और मेरी पत्नी तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैंने और काली ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों की नींद आ रही है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को आराम से सोने दो। अरे कालू उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने की हार का नाम सुनकर वो दोनों झट से उठ जाते हैं। हाँ टूनी, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार मैं कब से ढूंढ रही थी, तुम्हें कहाँ मिला? अरे काली कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ टूनी, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था।
काली कौवी, ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। काली कौवी को हार देने के बाद फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। काली कौवी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुमने टूनी से भी झूठ बोली है। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी। मैंने तो टूनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। काली कौवी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टूनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये सोने का हार सच में तुम्हारा ही है। कालू जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार जो मुझे आज मिला है, मैं इसे जल्दी से पहन लेती हूँ। फिर काली कौवी जल्दी से सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के तोते महाराज और तोती रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टूनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था, असल में तो वो तोती रानी का होता है, जो कल रात ही खो गया था। तोते जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरी दादी की निशानी थी। आप कुछ भी करके मेरा हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका सोने का हार जिस किसी पक्षी ने चुराया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कड़ी दंड दूंगा। तोता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। फिर तोता महाराज उल्लू सैनिक को बुलाता है। उल्लू सैनिक, जाओ और जाके जंगल के एक एक सभी पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने मेरी रानी का सोने का हार चुराया है। जो हुकुम महाराज जी, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों की घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कह के वे उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने तो तोती रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को मैंने सोने का हार कहाँ गिरा दिया। मेरी तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तोती रानी का हार एक चिड़िया ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक कबूतर के घोंसलों में जाता है और कबूतर के घोंसलों की तलाशी लेने लगता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने तोती रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर उल्लू सैनिक एक तोते के घोंसले में आता है और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगता है, लेकिन उल्लू सैनिकों को वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उल्लू सैनिक टूनी चिड़िया के घोंसले में तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। उल्लू सैनिकों को टूनी चिड़िया के घोंसले में भी तोती रानी का हार नहीं मिलता है, इसलिए उल्लू सैनिक काली कौवी के पास जाने लगते हैं। उल्लू सैनिक जैसे ही काली कौवी और कालू कौवा के घोंसले में आते हैं, तो वे काली कौवी के गले में तोती रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा काली कौवी, तो तुमने तोती रानी का हार चुराया है? चलो कौवा और काली कौवी तोते महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे तोते महाराज के पास जाए? ये हार मेरा ही है, कोई तोती रानी का नहीं है। फिर वे उल्लू सैनिक दोनों को पकड़कर तोते महाराज के पास ले जाते हैं। तोती रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और तोते महाराज काला कौवा और काली कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। काली कौवी, यह सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने चिड़िया से झूठ कहकर ये सोने का हार ना लिया होता और ना हम आज इस पिंजरे में कैद होते। और इस तरह कालू कौवे और काली कौवी को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ आज न कल पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।